दोस्तों, कहा जाता है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो भला करता है, लेकिन उसके साथ जो कुछ होता है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि कांटेदार झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ है। उस सांप के बदन पर घाव साफ दिख रहे थे और वह तड़प रहा था। उस सांप ने आशा भरी नज़रों से उस व्यक्ति की तरफ देखा, जैसे कि वह मदद मांग रहा हो। जब उस आदमी ने उस सांप को देखा तो उसको सांप पर तरस आ गया। उसने बगल के पेड़ से एक टहनी लेकर घायल सांप को कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाला और बाहर निकालकर छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद सांप ने उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टे सांप ने फुफकारना शुरू कर दिया। अपनी औकात पर आ गया और कहने लगा कि मैं तुमको डसूंगा, मैं तुमको डसूंगा। वह आदमी तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया और सांप ऐसा क्यों कर रहा है। तो वह डर गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर सांप के डर से वह भाग भी न सका। उस आदमी की हालत तो ऐसी हो गई, यानी नेकी उसके ही गले में पड़ गई। उस आदमी ने सांप से कहा, मैंने तुम्हारे साथ नेकी व भलाई की है, मगर तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के उल्टा मुझे ही डसने पर आमादा हो गए। सांप ने कहा, भाई साहब, यह नया ज़माना है, यहाँ नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, सरासर ये गलत बात है। ज़माना इतना भी ख़राब नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर नेकी का बदला भलाई से ही दिया जाता है। तुम अगर चाहो तो हम किसी इंसाफ करने वाले के पास चलते हैं, किसी को जज बना लेते हैं, वो फैसला करेंगे। मैंने नेकी की है, इसलिए मेरे ख्याल से नेकी का बदला नेकी है और फैसला मेरे हक में होगा। सांप ने कहा, ठीक है, क्योंकि वह नए ज़माने को जानता था। उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो फैसला करा ही लेते हैं। यह कौन सा मुश्किल काम है, चलो चलते हैं। सांप ने चलते चलते कहा, याद रखना, आज का ज़माना नेकी का बदला बुराई से देने का है, इसलिए फैसला मेरे हक में ही होगा। उस व्यक्ति ने कहा, चलो देखते हैं। सबसे पहले वे दोनों यानी आदमी और वह सांप एक गाय के पास गए और अपना मुकदमा बयां किया और साथ में यह भी कहा कि देखो, यह सांप कह रहा है कि आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई है। गाय ने सारी कहानी सुनी और ठंडी आ भरकर बोली, ऐ मानव, शायद तुम्हें यह कबूल ना हो और तुम इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। मुझे देखो, मैं जवान थी, मालिक को दूध देती थी, मालिक का बोझ उठाती थी, उसके बच्चे मेरा दूध पीकर जवान हुए। मालिक मेरा ख्याल रखता था, चारा पानी देता था, लेकिन अब मैं बीमार हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, अब दूध देने के काबिल नहीं रही। उसका व उसके परिवार का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही, तो मालिक ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं भूखी मरूं या प्यासी मरूं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं भी इस बात को मानती हूँ कि नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। जो मेरे साथ हुआ, यह सुनकर वह सांप और खुश हो गया और फुफकारने लगा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। वो आदमी अब और परेशान हो गया। उसने सोचा, यह गाय भी एक बीमार सोच की मालिक है और एक कहावत है कि बीमार की राय भी बीमार जैसी ही होती है। चलो किसी और से पूछते हैं। सांप भी मान गया। आगे जाने पर उनको एक गधा मिला। गधे को दोनों ने पूरी बात सुनाई। गधे ने पूरे इत्मीनान से पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहने लगा,
अय मानव, मेरे ख्याल से आज के ज़माने में नेकी का बदला बदी ही है, यानी भलाई का बदला बुराई ही है। मेरे साथ देखो ना क्या हुआ। जब मेरे अंदर दमखम था, मेरा मालिक दिन रात मुझ पर सवार रहता था। मेरे मालिक ने मुझ पर सवारी करके मुझे देहात देहात, शहर शहर घुमाया और मुझ पर मेरी ताकत से ज़्यादा दोगुना बोझ लादता था। मैंने ज़िंदगी भर उसके सारे काम किए और जब वह बूढ़ा हो गया तो मेरे मालिक ने मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल जंगल खूंखार दरिंदों से बसता फिरता हूँ। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा मुझे बताता है कि आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। सांप गधे की बात सुनकर और खुश हो गया और फुफकार मारने लगा, कहने लगा, अब तो मैं डसूंगा, अब तो मैं डसूंगा। वह आदमी सांप की मिन्नतें करने लगा और सांप से कहने लगा, भाई एक मौका मुझे और दे दो, एक मौका। गधा कहाँ अक्ल है, गधा बेवकूफ़ जानवर होता है, वह बेअक्ल जानवर होता है। हम कहाँ इसके पास फैसला कराने आ गए। चलो एक काम करते हैं, किसी अक्लमंद के पास चलते हैं। जब उसने सांप से मिन्नत मनव्वल की तो वह किसी तरह से मान गया, तैयार हो गया। उसका दिल नहीं कर रहा था, फिर भी वह मान गया, क्योंकि 2 फैसले सांप के हक़ में हो चुके थे। इसलिए सांप को उम्मीद थी कि तीसरा फैसला भी उसके हक़ में ही होगा। इस बार दोनों, यानी वह आदमी और वह सांप, एक बुजुर्ग के पास पहुँचे, एक अक्लमंद के पास पहुँचे और सारा हाल कह सुनाया और साथ में यह भी सुना दिया कि गाय व गधे ने क्या फ़ैसला दिया था। बुजुर्ग जरा होशियार इंसान थे, अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने पूरा किस्सा सुना और कहा, मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो जहाँ से तुमने सांप को निकाला था। पहले जो कुछ हुआ उसे हम फिर से रिक्रिएट करेंगे, यानी पहले तुम सांप को झाड़ियों में फेंको, फिर मेरे सामने निकालो, मैं देखूंगा कि तुमने कैसे निकाला था, उसके बाद फैसला दूंगा। बहरहाल ऐसा ही किया गया। तीनों झाड़ियों के पास गए और सांप को दोबारा उन कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया गया और जैसे ही वह आदमी सांप को दोबारा झाड़ियों में से निकालने के लिए हाथ डालने लगा तो उस बुजुर्ग अक्लमंद आदमी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसको मना कर दिया और कहा कि इस सांप की औकात नहीं है कि इसके साथ भलाई किया जाए, उसके साथ रहम किया जाए। इसकी असल जगह ये नुकीली और कांटेदार झाड़ियाँ ही हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इस जहरीले सांप को यहीं पड़े रहने दो, क्योंकि जो भी इसे निकालेगा वह उसे ही डसेगा। दोस्तों, हमारी असल ज़िंदगी में भी हमारा पाला कई तरह के सांपों से पड़ता है। कहीं धर्म व मजहब के नाम पर मार काट कराने वाले सांप, कुछ खून चूसने वाले सांप, तो कुछ रंग बदलने वाले सांप और कुछ खानदानी सांप जो पीढ़ी दर पीढ़ी जहर उगल रहे हैं और हमें डस रहे हैं। जिन सांपों की जगह कांटेदार झाड़ियाँ थीं, हमने उन्हें वहाँ रहने देने के बजाय उन्हें वहाँ से निकालकर ऊंचे स्थान पर बिठा दिया, उन्हें ऊंचे मुकाम पे पहुँचा दिया, उन्हें कुर्सियाँ दे दी, सारी अच्छी सहूलतें दे दी। अब वो सांप अपनी फितरत पे आ गए हैं, क्योंकि सांप व बिच्छू अपनी फितरत नहीं बदलते। उनका तो काम ही है डसना व डंक मारना है। जिन लोगों ने उन्हें ऊंचे मकाम तक पहुंचाया, जिन्हें रुतबा व शान शौकत से नवाजा, ऊंची ऊंची कुर्सियों तक पहुंचाया, आज वे उन्हीं को डसने का काम कर रहे हैं और महल पर महल बनाते चले जा रहे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये सांप हमें कई तरीक़ों से डसते हैं, कभी लीडरी के नाम पर, तो कभी सियासत के नाम पर,
तो कभी धर्म के नाम पर वास्तव में इन सांपों की असल जगह वो कांटेदार झाड़ियाँ ही थीं, वो अंधेरे बिल ही थे। लेकिन हमने गलती की और उन्हें वहाँ से निकालकर ऊंचे मकाम तक पहुँचा दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी गाय व गधे जैसी सोच रखने वाले लोगों को न्याय व इंसाफ की कुर्सियों पर न बिठाओ। वो हमेशा गलत व बीमार फैसले ही देंगे। अपने फैसले को अच्छे व नेक लोगों के हाथों में सौंपो, क्योंकि उनके पास धर्म व ईमान होता है, न्याय व इंसाफ होता है और सही फैसला करने की योग्यता व सलाहियत होती है। सही कहा गया है कि सांप को जितना भी दूध पिलाओ वह अंत में डसता ही है, और फितरत तो कुत्ते की दुम की तरह होती है जो कभी नहीं बदलती। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।